नमस्कार, समाचार कोटपुतली में आपका स्वागत है। कोटपुतली में भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। नगर परिषद पार्क में डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच समिति, मेघवाल विकास समिति, राजस्थान शिक्षक संघ समेत विभिन्न संगठनों के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कोटपुतली विधायक व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने अपने विचार साझा करते हुए बाबा साहब की शिक्षाओं पर चलने और शिक्षा पर जोर देने की बात कही। साथ ही गहलोत सरकार द्वारा पिछड़े समाज के लिए किए जा रहे उत्थान कार्यों के बारे में भी बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष एडवोकेट सतीश निमोरिया ने की। कार्यक्रम में नागपुर के पूर्व कॉलेज प्रोफेसर भंते प्रज्ञा सागर, जिला शिक्षा अधिकारी माया बजाड़ ने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम संयोजक समिति के संभाग अध्यक्ष बोधिष्ट सीएम वर्मा ने सभी का आभार जताया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के तौर पर दाताराम रेवाला, इंद्राज रावत, कन्हैयालाल सैनी, एसपी आर्य, छोटूलाल सामरिया, ब्रह्मअवतार, बीडीओ शशिबाला, डॉक्टर राजेश तोचानिया, अतुल खारडिया समेत दूलीचंद आर्य, पार्षद उमेश आर्य, तारा पुतली, कपिल चौहान, आकाश सिंह, डॉक्टर एचएन धोलीवाल समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आप लोग अंकलन कर लो। मैं अपना जो प्रयास करता हूँ, अब मैं कहूँ मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, उसका कोई है नहीं। आप सब यहाँ बैठे हैं, जो भी मेरे से बन पड़ता है कोशिश करता हूँ। और वैसे भी मेरा प्रयास रहा है कि जो बाबा साहब ने जो किताब लिखी है, जिस पे आज भारत टिका हुआ है, उसकी पालना करते हुए सभी समाजों को साथ लेके सौहार्दपूर्ण तरीके से एक विकसित कोटपुतली को हम आगे ले जाने के प्रयास में मैं प्रयासरत हूँ। तो साहब ने दिया है, मैं तो मात्र कड़ी रहा हूँ, चाहे वो हमारी सड़कों का हो, चाहे हमारे बाईपास का हो, शहर में सीवर लाइन का हो, चाहे जो जो चीज़ें हुई हैं। और अभी हमारे प्रयास थे तो कोटपुतली जिले की घोषणा हो चुकी, नोटिफिकेशन भी आज कल में निकल जाएगा, कलेक्टर एसपी भी बैठने लगेंगे। हम यहाँ तक ठीक आ गए। मेरा ये प्रयास रहा है कि भाई हमारी जो बस्तियाँ हैं वह पेयजल, बिजली व्यवस्था, पढ़ाई, वो पूरी जो हमारा हिस्सा है एक पंचायत का, वो सब तक बराबर पहुँचे। अपने तीखे और कटाक्ष भाषणों से सुर्खियों में रहने वाले बहरोड विधायक बलजीत यादव शुक्रवार शाम कोटपुतली पहुंचे। यादव पिछले काफी समय से राज्य सरकार से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 200 विधानसभाओं में जाकर लोगों के साथ दौड़ लगा रहे हैं। इसी क्रम में कोटपुतली के चौराहा से दौड़ लगाते हुए मुख्य मार्गों से होते हुए आरटीएम होटल के सामने से वापस चौराहे पर पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों और गाड़ियों का काफिला मौजूद रहा। विधायक यादव ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। देखिए, मैं अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लगातार उठाता आ रहा हूँ। 7 साल पहले भी जब ये मांगें पूरी नहीं हुई, विधानसभा में तमाम तरीके से आवाज़ उठाने के बावजूद, तो मैं जयपुर के अंदर सूर्योदय से सूर्यास्त तक बिना रुके दौड़ा था सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाने के लिए। तब सरकार ने मुझे आश्वस्त किया था कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। उसी के जस्ट बाद राज्यसभा का चुनाव आया, तो जब 199 विधायक बाड़े में थे, तब मैंने शर्त रखी थी, मैं बहरोड में था, कि मेरी मांगों को पूरा करेंगे, जवानों की नौकरी का मुद्दे को निपटाएंगे, जवानों के हक की नौकरियों के लिए कानून बनाएंगे, समुचित मात्रा में नौकरियां निकालेंगे, तब मैं वोट दूंगा। और उसके ऊपर स्वयं मुख्यमंत्री जी ने मुझे वचन दिया था, एक कमेटी बनाई कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। 5 लाख मैंने कहा भर्तियाँ निकालें, भर्ती कैलेंडर जारी करें, और जैसे 22 राज्यों ने अलग अलग कानून बना करके सारी नौकरियां अपने वहाँ के जवानों के लिए रिजर्व कर ली हैं, तो या तो केंद्र सरकार कानून बना के उन कानूनों को निष्प्रभावी करे जहाँ राजस्थान के बच्चों को नौकरी मिले। अगर ऐसा नहीं है तो राजस्थान सरकार एक कानून बनाए, राजस्थान में भी जो भी सरकारी भर्तियाँ होंगी उसमें 90 से 100% मेरे राजस्थान के लोगों को नौकरी मिलेगी। प्राइवेट कंपनियों में 75% तक स्थानीय जवानों को नौकरी मिलेगी। पेपर लूट में शामिल ये लुटेरे, इनका एनकाउंटर सरकार जब तक नहीं करेगी तब तक ये रुकने वाले नहीं है, इसलिए सरकार इनका एनकाउंटर करे। किसान की फसल का सही दाम दे, फसल के नुकसान का मुआवजा दे, बीमा कंपनी से क्लेम दिलाए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए, सरकारी स्कूलों की दशा सुधारे,
प्रत्येक विधानसभा के मुख्यालय पे गरीब जो फीस नहीं दे सकते हैं उनके बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर सरकार खोले। सरकार किसान के खेत तक पानी पहुंचाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था नदियों को जोड़ें और जब बाढ़ होती हो पानी सूखे तक पहुंचाए। केंद्र सरकार इसमें मदद करे ताकि मेरा राजस्थान जो सूखे से पीड़ित है वहाँ भी पानी आए तो ये पूरे देश का पेट भर देगा अन्न से। फौज में भर्ती पहले के जैसे हों, हर साल 80,000 फौज में जवान भर्ती होते थे जो गांव के बच्चे जाते थे। अभी बंद है, बरसों से अब चालू किया अग्निवीर। 3 साल में एनसीसी होती, नौकरी दे रहे 4 साल की। 17.5 साल का भर्ती होगा, 21.5 साल में रिटायर कर दूंगी, पेंशन मिलेगी नहीं। क्या खाएगा, क्या कमाएगा। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई, आईएएस के जैसा टफ पेपर दिया। अरे पुलिस कांस्टेबल बहादुर होना चाहिए, बलिष्ठ होना चाहिए, गुंडे से लड़े, मवाली से लड़े। प्रमोशन में अलग से टेस्ट पुलिस में लेते हो और फिर कांस्टेबल के एग्जाम में आईएएस जैसा पेपर देते हो। इसलिए पहले के जैसे फिजिकल फिटनेस के आधार पर कांस्टेबल की भर्ती हो ताकि गांव का बहादुर बच्चा उसमें सड़क हो और कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर सके। इसी तरह की मांगों को लेकिन अपने वचन को नहीं निभाया तो मैं 200 की 200 विधानसभा में काले कपड़े पहन के दौड़ूंगा, जनता को जागरूक करूंगा और सरकार की आत्मा को झकझोरूंगा। और जहां भी जा रहा हूं युवाओं का सैलाब उमड़ रहा है। ना मेरी पार्टी ना मेरा संगठन, 169 विधानसभा ऐसी रही है जहाँ जीवन में पहली बार मैं गया हूँ, फिर भी इतनी भारी भीड़ मिली है। फसल कटाई में, परीक्षा के समय में यहाँ दोनों पार्टियों के नेता मीटिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता। पैसे दे के भीड़ नहीं आ रही, खाली सीटें पड़ी हैं और युवाओं का हुजूम आ रहा है। तो इस बात को प्रमाणित करता है कि ये मांगे अकेले बलजीत यादव की नहीं है, ये 36 कौम के युवाओं की मांग है, ये मेरे राजस्थान की 8 करोड़ जनता की मांग है। और जनता की मांग को लोकतंत्र में कोई भी सरकार अनदेखा नहीं कर सकती और अनदेखा करेगी तो उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे जैसे जवानों का हुजूम दौड़ा तो रिप्लाई में मुख्यमंत्री ने एक साथ 1 लाख की घोषणा की। मैंने कहा इसकी भी तारीख बताई, भर्ती कैलेंडर जारी करेंगे। हम गांधी को मानने वाले थे, संविधान में विश्वास रखते हैं। मैंने सरकार को मैसेज देने का प्रयास किया कि एक मामूली सा आदमी, निर्दलीय एमएलए, पहली बार का जीता हुआ एमएलए, 200 विधानसभा में, मुझे एक पत्रकार बंधु ने पूछा था 200 विधानसभा में तो मुख्यमंत्री भी नहीं गए और कोई भी मुख्यमंत्री नहीं गया 200 की 200 में, जितने भी मुख्यमंत्री हुए। आप निर्दलीय, ना पार्टी ना संगठन, कौन मिलेगा आपको? किसको जगाने जाओगे आप रास्ते तक नहीं जानते, आपको क्या गलतफहमी हो रही है? मैंने कहा था इरादे नेक होते हैं, उनके साथ ईश्वर का आशीर्वाद होता है। और मैं गया तो आप सब ने भीड़ को देखा है, आप सब ने छापा है, आप सब ने लिखा है कि युवाओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब सरकार को समझना चाहिए, फिर भी नहीं समझती सरकार। सरकार ने अगर नहीं माना इन मांगों को, सरकार नहीं चाहती तो याद रखे सरकार इतिहास गवाह है। जब जब भी आंदोलन में जवान का पसीना सड़कों पे टपका है तब तब क्रांति का जन्म हुआ है। कहीं ऐसा नहीं हो कि राजस्थान में नई क्रांति। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के निर्देश पर कर्मचारियों द्वारा कोटपूतली विधायक व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मंजीत यादव, दीपक सेन, चिमनलाल सेन, देशराज चेड़वाल, मनीष सोटवाल, रवि मीणा, अशोक कुमार वर्मा, अजय लूनीवाल, महेंद्र कुमावत, पवन कुमार स्वामी समेत ब्लॉक के मंत्रालयिक कर्मचारी मौजूद रहे। साथ ही सैन समाज कर्मचारी संगठन ब्लॉक कोटपूतली द्वारा गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम सैन जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। कोटपूतली पुलिस थाने के पीछे स्थित अशोका कोचिंग में मेडिकल नीट फाउंडेशन की तैयारी के लिए अशोका प्लस के नए भवन का शुभारंभ किया गया। संस्थान के विक्रम कसाना ने बताया कि अशोका प्लस में एक्सपर्ट फैकल्टी, डिजिटल बोर्ड, लाइब्रेरी व छात्रावास की सुविधा होगी। कार्यक्रम की शुरुआत जगत गुरु रेवासा धाम के पीठाधीश्वर स्वामी राघवाचार्य महाराज ने दीप प्रज्वलन के साथ की। मुख्य अतिथि राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति वीएस सरादना ने अशोका की नई पहल की तारीफ की। कवि सिद्धार्थ ने अपनी कविताओं से विद्यार्थियों को प्रेरित किया। कोचिंग के चेयरमैन शंकरलाल कसाना ने अतिथियों का आभार जताया। इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र कसाना, डॉक्टर सोहन कुमार, डॉक्टर महेंद्र पलसानिया, डॉक्टर मुकेश जांगल, इंजीनियर राजेश चौधरी, विक्रम कसाना, योगेश चौधरी, मनोज चौधरी, गोपाल अग्रवाल, शशि मित्तल, आनंद अग्रवाल, लालचंद सैनी, अमित सोनी व जयप्रकाश सोनी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस बात की आवश्यकता है कि इस देश में आतंकवाद से जितनी मौतें नहीं हुई है उससे ज्यादा इस देश में प्रेम प्रसंग से मौतें हुई है। ये बाकायदा रिकॉर्ड है। और वो प्रेम कैसा प्रेम कर रहे हैं हम। 1492 में अमेठी के जायस नगर में पैदा हुआ एक कवि हिंदी राजपूताना के एक घराने को आधार बनाकर अपना एक ग्रंथ लिखता है, पद्मावत। और उसका थीम ये बनाता है कि आप किसी भी
व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं, ये आपका नैतिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। और वो व्यक्ति आपके प्रेम के प्रस्ताव को ठुकरा दे या स्वीकार कर ले, ये उसका लौकिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन अपने प्रेम को पाने के लिए आपको रतन सेन जैसी साधना करनी पड़ेगी, अलाउद्दीन खिलजी जैसी बर्बरता नहीं।